डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस सेशन में मैं आप सब के लिए नर्सिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उसके अलावे बीटीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप सब लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न गैस का प्रयोग स्टरलाइजेशन हेतु किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरीन। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इथिलीन ऑक्साइड। इसका जो यूज़ है गैस के रूप में और स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान मरीज को दी जाने वाली पोजीशन कौन सी है? फॉलोअर पोजीशन, नेक हाइपर एक्सटेंड, लिथोटॉमी, टेंडरवर्क पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेक हाइपर एक्सटेंड। ब्रोंकोस्कोपी जो है ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो लंग्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनोरेक्सिया मीन्स। एनोरेक्सिया का जो अर्थ है वो क्या होगा? भूख में कमी आना, नींद ना आना, चेतना में कमी, संवेदन में कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूख में कमी। और इसका बहुत सारा कॉजेज़ हो सकता है, जैसे सैड हो गया, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, या फिर उसे एलर्जी हो गया है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, या फिर उस व्यक्ति को स्ट्रेस हो, या फिर मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हो जिसकी वजह से उसे भूख ना लग रहा हो, तो उसे हम एनोरेक्सिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइनोसिस का कारण। ब्लड में तरल की कमी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की कमी, या फिर ब्लड में एल्बुमिन की कमी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। अब साइनोसिस क्या होता है कि साइनोसिस में ब्लड का स्किन का जो कलर है वो या तो नीला हो जाता है या फिर बैंगनी हो जाता है। और हमारे बॉडी में जहाँ भी स्किन पतली होती है वहाँ पे इसका जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे लिप्स पे, नाखून पे, या फिर आँखों के चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेथोस्कोप द्वारा शारीरिक परीक्षण की तकनीक कहलाती है? परक्यूजन, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या होता है कि स्टेथोस्कोप द्वारा सुन के शरीर का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडोस्कोपिक कैथेटर का स्टरलाइजेशन का जो सही तरीका है वो क्या है? ऑटोक्लेविंग, 2% ग्लूटरल्डिहाइड, हॉट एयर ओवन, या फिर बॉइलिंग प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2% ग्लूटरल्डिहाइड। ये एक कीटाणुनाशक है। क्वेश्चन नंबर 7, पर वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान मरीज को निम्न कौन सी पोजीशन दी जाती है? लिथोटॉमी पोजीशन, सिम्स लेटरल, फॉलोअर पोजीशन, या फिर टेंडर वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिथोटॉमी पोजीशन, जो डिलीवरी के दौरान भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक वयस्क के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 98.6। 98.6 इज़ द राइट आंसर। और जब सेल्सियस में पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, तब उसे हाइपोपायरेक्सिया कहा जाता है। और जब यही टेम्परेचर 105 से ऊपर हो जाता है तो इसे हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो ब्लड का स्टोरेज है वो कितना होता है? कितना डिग्री सेल्सियस पे उसे स्टोर किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर जो आरबीसी है वो 42 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और जो
फ्रूट्स है वो रूम टेम्परेचर पे 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोल्ड स्पॉन्जिंग के पानी का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 600 ml, 300 ml, 1000 ml या फिर 500 ml। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 500 ml। डी इज़ द राइट आंसर। और ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये होता क्या है? तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तो अंदर और बाहर ले जाने वाली जो हवा की मात्रा होती है उसे ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिग्मोइडोस्कोपी परीक्षण के दौरान मरीज को निम्न में से कौन सी पोजीशन दी जाती है? साइड लेइंग, नी चेस्ट, सुपाइन और प्रोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नी चेस्ट पोजीशन। सिग्मोइडोस्कोपी एक एग्जामिनेशन, रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो अब हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। साइकोलॉजी शब्द में साइकस का अर्थ है फिजिकल, हेल्थ, डिजीज या सोल। तो जो साइकस जो वर्ड है उसका जो अर्थ होता है वो होता है सोल, और जो लोगस होता है उसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का जो अध्ययन किया जाता है वो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्राइड, आर्य वुडवर्थ, विल्हेम वुंट, मैक्स बर्दिमर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विल्हेम वुंट। इसके द्वारा जो साइकोलॉजी का जो लैब था उसको स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक बंधनों का जाल है, यह कथन किसका था? मैक्लेवर, गिडिंग, जिंगवर्क या फिर कुले। तो ये जो कथन था वो मैक्लेवर का था। इनके द्वारा ही बोला गया था कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत इकाई है परिवार, सोसाइटी, समुदाय या फिर राष्ट्र। तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो मूलभूत इकाई है वो होगा परिवार। ए इज़ द राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरत के सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर, I.V. पावलाम, एल थर्सन या फिर H. मॉसले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा H. मॉसलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन परिवारों में परिवार के अधिकार माता या स्त्री पर केंद्रित हो वो कहलाता है। तो जिन घरों में माता या फिर स्त्री का अधिकार चलता है तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? पितृस्थानीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृस्थानीय परिवार या फिर मातृसत्तात्मक परिवार। तो उसे हम कहेंगे मातृसत्तात्मक परिवार। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से सकारात्मक संवेग है फियर, एंगर, अफेक्शन या फिर जेलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेलस। ये एक पॉजिटिव इमोशन है। क्वेश्चन नंबर 20।
निम्न में से किसके द्वारा साइको एनालिटिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? प्लूटो, स्किनर, डार्विन या फिर सिगमंड फ्राइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार कौन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा रिलीजन, कास्ट, क्लास या फिर जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिलीजन। रिलीजन जो है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विजातीय विवाह कहलाता है। जो एक्सोगैमी है वो किसको कहेंगे? समूह के अंदर विवाह करना, समूह के बाहर विवाह करना या प्रयोगात्मक विवाह या करुणामय विवाह? तो जो एक्सोगैमी है वो समूह के बाहर विवाह करने वालों को कहा जाता है एक्सोगैमी, और जो समूह के अंदर विवाह करते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रम क्या है? व्हाट इज कन्फ्यूजन? वस्तु की बनावट, गलत अनुभूति, गलत आदत या गलत सोने का तरीका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गलत अनुभूति, राइट परसेप्शन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शोल्डर जॉइंट इज पिवट जॉइंट, हिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट होता है उसे बॉल या सॉकेट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन राइट लंग्स इज 1, 2, 3 और 4? तो जो राइट लंग्स में लोब की संख्या वो कितनी होती है? 3। सी इज़ द राइट आंसर। और लेफ्ट लंग्स में हमारा लोब्स का जो संख्या होता है वो 2 होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।